नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामायण पर बालकांड के पर ही लेके चल रहा हूं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। आपको पता ही है राहु किस तरह से बाधा पैदा करता है। और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरे को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं में मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्टों का काम ही दूसरों के काम को बिगाड़ना है, चाहे खुद को मरना ही पड़े। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, जिस प्रकार ओले जो आसमान से बारिश के साथ गिरते हैं वो खेती का नाश करके अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। इसी तरह दुष्ट भी दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक त्याग देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ कर उनको प्रणाम करता हूं, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जो प्राय दोषों का एक मुख से नहीं हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, अर्थात जो मनुष्य दूसरों के पापों को अपने 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जो भगवान इंद्र भी हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखने वाले हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कौओं जिस तरह से दुष्टों की मदद करते हैं, उसी तरह से कौओं को बड़े प्यार से पालिए, क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तो दुष्ट भी कभी भी दुष्टता का त्याग नहीं कर सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। अर्थात संत और असंत, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जो की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जो शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है।
शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात शास्त्रों में समुद्र मंथन के द्वारा अमृत और मदिरा शराब की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याग, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो बातें है उसे वही अच्छा लगता है। भलाई ही ग्रहण करता है। जो आदमी भला होता है वह भलाई ग्रहण करता है और नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में, अर्थात अमृत की सराहना, अमृत तो अमर करेगा और विष मारेगा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्म के द्वारा पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने अर्थात शास्त्रों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। अर्थात सभी शास्त्रों में लिखा है कि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ब्रह्मांड है, यह गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। अर्थात जो ठग हैं, जिन्होंने साधु का वेश बना रखा है लेकिन वो है ठग, वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, तो जगत तो उनको साधु के रूप में पूछता है, लेकिन वो होते ठग हैं। परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। इस कलयुग में तो बहुत से लोग आ रहे हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, जिस प्रकार कालनेमी जो हनुमान जी के सामने आया था, रावण और राहु का हाल हुआ। अर्थात बुराई हमेशा छिपी नहीं रह सकती, कभी न कभी तो सामने आएगी। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का समान ही होता है। साधु का समान ही होगा, चाहे उसका वेश कुछ भी हो, क्योंकि वो पवित्र है, साधु है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की और बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं। अर्थात जो साधु होता है उसके घर के तोता मैना भी राम का स्मरण करते हैं, राम राम बोलते हैं। और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं, और यही तोता मैना असाधु और जो दुष्ट है उनके घर में गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। कुसंग के कारण, बुरे आचरण के कारण धुआं जो है वो कालिक कहा जाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर
पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं सुस्याही होकर, अच्छी स्याही होकर पुराण और अन्य शास्त्र, पवित्र शास्त्र लिखने के काम आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाले, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। एक ही धुएं के बहुत सारे काम हैं। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष इस बात को जान सकते हैं। आप लगातार अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं जब तक संपूर्ण रामायण पूर्ण नहीं हो जाएगी, जब तक मैं रामायण पर चलता रहूंगा। मेरा उद्देश्य है किसी धर्म, जो धरती के धर्म का प्रचार प्रसार का काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। और पूरे संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र हैं, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, तौरात हो, इंजिल हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो आप इसी पवित्र धारा में बहते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।